कुंभ नगरी प्रयागराज में मां गंगा की कल कल करती धारा भक्तों के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। संगम के इसी पवित्र जल में जब भक्तगण डुबकी लगाएंगे तो उनकी भावना है कि मां गंगा का पानी उनके सारे पाप धो डालेगा। पर कुछ दिन पहले तक प्रयागराज में मां गंगा की धारा 3 हिस्सों में बिखर गई थी। इससे गंगा की पवित्रता तो प्रभावित हो ही रही थी, महाकुंभ की तैयारी कर रही यूपी सरकार की चिंता भी बढ़ गई थी। सवाल था कि गंगा की धारा 3 हिस्सों में कैसे बटी। वहीं कुंभ स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को डुबकी के लिए पानी कहां से मिलेगा। कुंभ मेले के लिए जमीन भी कम पड़ती। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों से मशविरा किया और फिर शुरुआत हो गई मां गंगा की भटकी हुई धाराओं को एक रास्ते पर वापस लाने के लिए भागीरथी मिशन की। प्रयास किया जाए तो IIT गुवाहाटी से स्टडी करा करके इसमें इरिगेशन विभाग के माध्यम से ड्रेजिंग का कार्य कराया गया। आपने देखा होगा अभी भी 3 ड्रेजर चले हैं जिसमें हम लोगों ने धारा को एक जगह चैनलाइज करने का प्रयास किया है। उससे उसमें जो गंगा जी का जो बालू है वो एक तरफ पलट करके उनको एक धारा में बहाने का प्रयास किया, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली भी है। इस प्लान को अंजाम देना भी आसान नहीं था, पर हाईटेक मशीन और मजदूरों की मदद से मिशन भागीरथ पर काम करना शुरू किया गया। शुरुआत में कई तरह की कठिनाइयां आई। एक समय लगा कि गंगा की गुस्साई धारा मिशन भागीरथ पर पानी न फेर दे, पर मेहनत कशों की टीम ने धैर्य नहीं खोया। गंगा के पानी में एक साथ 4 ड्रेजर मशीन काम करने लगी और ड्रेजिंग का काम और जोर पकड़ने लगा। आखिर में गंगा की 3 धाराएं एक प्रवाह में समाहित हो गईं। IIT गुवाहाटी और यूपी सरकार के अफसरों और मजदूरों की मेहनत रंग लाई और गंगा मां की भटकी धाराएं एक हो गई। सिंचाई विभाग ने प्रशासन के सहयोग से पूरी तरीके से यहां का पूरा स्वरूप बदल दिया है और गंगा जी की 3 धाराओं को, जो 3 जगह डिवाइड हो गई थी, शाखा निकल गई थी, उसको एक जगह लाने का पूरा प्रयास किया और उस प्रयास में उनको अभूतपूर्व सफलता मिली है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये पूरा जो आप देख रहे हैं मशीनें लगी हुई हैं, वो बिल्कुल जो सिल्ट है उसको छांट करके, उसको निकाल करके गंगा जी की धारा को एक जगह वो ले आ पाए हैं। देखिए अभी भी मशीन चल रही है। प्रेशर से पानी को एक जगह खींचा गया और उसके बाद जो बालू, मिट्टी और तमाम जो उसके साथ गाद आई हुई थी, जो मिट्टी आया हुआ था, जो बालू था, उसको एक जगह किया गया है और ट्रैक्टर के माध्यम से, पोकलैंड मशीनों के माध्यम से उसे एक जगह एकत्रित भी किया गया है। हम नरेश सैनी जी से कहेंगे कि आप उधर दिखाइए जरा कैसे जो है मिट्टी वहां इकट्ठा की गई है। वहां देखिए मिट्टी पूरी इकट्ठा हुई है। यही मिट्टी ले जा करके उस तरफ इकट्ठा कर दी गई है और इसी मिट्टी में से ये पाटून ब्रिज जो बने हुए हैं, इस पर भी ये मिट्टी डाली जा रही है, चूंकि इस पर से लोगों का आवागमन भी होगा। गंगा नदी की 2 अलग अलग धाराओं को बीच की धारा में मिलाना किसी चुनौती से कम नहीं था, पर यूपी सरकार और IIT गुवाहाटी के मिशन भागीरथ ने गंगा की भटकी धाराओं को एक करके ही दम लिया। जगह जगह रेत का भी बहाव था, तो वो सब हटा करके एकदम क्लीन कर दिया गया, मतलब एकदम साफ सुथरा एक धारा में बहा दिया है। अच्छा, उसी की मशीन चल रही है क्या? हाँ, उसी की मशीन चल रही है। चलिए, अभी भी वहाँ जो रेत जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ, उसको भी हटा रहे हैं। उसको भी हटा रहे हैं। IIT गुवाहाटी और यूपी सरकार के अफसरों और मजदूरों की मेहनत रंग लाई और मां गंगा की भटकी धाराएं एक हो गई। अब प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए पानी की कोई कमी नहीं होगी। अतिरिक्त जमीन मिलने से मेले का दायरा भी बढ़ गया है। अब संगम क्षेत्र का सर्कुलेशन एरिया पहले से कहीं ज्यादा विस्तृत और सुव्यवस्थित हो गया है। गंगा की 3 धाराओं के एक होने से मेला क्षेत्र को करीब 22 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन मिल गई है। अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ एक जगह पर स्नान कर सकेंगे। इसके लिए 5 लाख मीट्रिक टन बालू की मदद से गंगा घाट को समतल करने का भी प्रयास चल रहा है। अब देश और दुनिया भर के श्रद्धालु बेफिक्र होकर आएं
और गंगा स्नान का पुण्य लेकर आराम से वापस लौटें।